हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजलवाड़ ब्रेन स्टेशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम यहाँ पे रियल एनालिसिस में टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे थे और टोपोलॉजी में भी हमने अपर बाउंड्स पढ़ लिया था, बाउंडेड अबव पढ़ लिया था और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमने पढ़ लिया था। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लोअर बाउंड्स के बारे में और लोअर बाउंड्स में भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे लोअर बाउंड्स। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। लोअर बाउंड्स क्या होता है? लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर देन अ रियल नंबर स्मॉल एम इज कॉल्ड एंड लोअर बाउंड ऑफ सेट एस इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। जो हमारा लोअर बाउंड्स है ये जस्ट रिवर्स है हमारा अपर बाउंड्स के। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो हम नंबर रियल लाइन ले रहे हैं उस रियल लाइन में हमने कोई सेट लिया एस, और अगर उस सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए या उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, स्मॉल एम हमने नाम दिया उसको, जो उस सेट में आने वाले एलिमेंट के बराबर हो या फिर उनसे छोटा हो। अगर वो बराबर है या उससे छोटा है और ऐसा एलिमेंट अगर मिल जाता है तो वो एलिमेंट स्मॉल एम जो हमने नाम दिया है जिसको, वो उस सेट के लिए क्या हो जाएगा? उसका लोअर बाउंड हो जाएगा। एक बार समझते हैं हम अपन। हमारे पास कोई सेट हमें दिया, हमने लिया नंबर लियर लाइन में एक सेट ले लिया एस, ठीक है ना। और इस सेट में कोई हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो क्या हो, स्मॉल एम एलिमेंट एक ऐसा मिल जाए जो क्या हो, लेस देन और इक्वल टू एस हो। लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब वो कुछ ये यहाँ एलिमेंट हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है कि हमें वो एलिमेंट मिल रहा है और वो एलिमेंट उन सेट में आने वाले एलिमेंट से छोटा या उसके बराबर है, तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा? वो सेट में जो एम आ रहा है वो एम उसके लिए क्या हो जाएगा? उस सेट के लिए उसका लोअर बाउंड हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो लोअर बाउंड क्या हुआ? रियल लाइन में कोई हमने सेट लिया, उस सेट में एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट या स्मॉल एम बिलोंग कर रहा है, जो कंडीशन क्या रख रहा है? उस सेट में आने वाले एलिमेंट के सभी एलिमेंट से वो छोटा है या फिर उनके बराबर है। अगर ऐसा है तो वो एलिमेंट जो छोटा एलिमेंट है स्मॉल एम, उस सेट के लिए क्या हो जाएगा? उसका लोअर बाउंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि वो उस सेट के लिए उसका लोअर बाउंड हो जाएगा। ये यहां पे लिखा है। तो कंडीशन x जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m है और x बिलोंग कर रहा है सेट s में, यानी x जो एलिमेंट है वो सेट s का है और जो m एग मिला हमें उससे वो m उन एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, ठीक है ना। ये बात है हमारी लोअर बाउंड की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ नो सच रियल नंबर m एग्जिस्ट देन सेट s इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड और अनबाउंडेड बिलो। अब यहां देखेंगे, इफ नो सच रियल नंबर m एग्जिस्ट, कोई भी रियल नंबर अगर m एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी स्मॉल m अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन सेट s इज कॉल्ड नॉट बाउंडेड और अनबाउंडेड बिलो। अगर उसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस सेट को हम क्या कह देंगे? नॉट बाउंडेड। या तो एक तो बाउंडेड नहीं होगा, साथ में क्या होगा? अनबाउंडेड बिलो होगा। ये बाउंडेड वाला केस हम अपन लेंगे आगे। बाउंडेड और अनबाउंडेड में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि समझ लो बाउंडेड का मतलब दोनों तरफ से बाउंड होना। अपर बाउंड तो हम कल पढ़ चुके हैं, अपर बाउंड ही मिल जाए, लोअर बाउंड ही मिल जाए, तो दोनों चीज अगर मिल रही है हमें तो वो सेट क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। वो क्या सेट हो जाएगा? बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड को बात हम आगे करेंगे। अभी आप समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी लोअर एलिमेंट नहीं मिल रहा है या लोअर बाउंड हमें नहीं मिल रहा है तो वो सेट को हम क्या कह देंगे? नॉट बाउंडेड कहेंगे। साथ में क्या कह सकते हैं? अनबाउंडेड बिलो। नीचे से बिलो से बंद है, वो बिलो से अनबाउंडेड है, नीचे से अनबाउंड है, वहां पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो अनबाउंडेड बिलो हो गया वो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे s इज इक्वल टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, ये इस अनबाउंडेड बिलो का ये केस बन सकता है।
देखेंगे अपन, हमारे पास x इज इक्वल टू 1/n दिया हुआ है। देखिए s इज इक्वल टू 1/n, कुछ ये हमने रियल लाइन ले ली, और s इज इक्वल टू 1/n का मतलब हमारे पास क्या है, 1 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/3 हो गया, फिर 1/4 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 0, ये 1 हो गया हमारे पास, तो ये यहाँ पे 1/2 हमारा हो गया, और यहाँ से 1/3 हमारे पास, इस तरीके से ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जा रहा है। अगर हम n इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 0 विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हम लिखेंगे इसको, 0 एग्जैक्ट नहीं बनेगा ये। यानी हमें क्या मिला यहाँ से, जो इसका लोअर अपर बाउंड तो हमें मिल चुका है m 1 इसका अपर बाउंड है, क्योंकि इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं जाएगी, इससे सारी वैल्यू छोटी ही आने वाली है, तो 1 तो हमारा इसके लिए अपर बाउंड हो गया। लेकिन ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, जो ये सेट है ये अगर इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू इसकी, तो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, इनफाइनाइट का भी होगा नहीं, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इनफाइनाइट है 0 है सॉरी, तो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब 0 कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इस सेट के लिए इसका लोअर बाउंड का काम कर सकता है। तो यानी 0 जो इस सेट के लिए होगा वो क्या होगा, इसका लोअर बाउंड होगा। तो इसका जो सेट हम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन सकता है कि 0 इसमें एक्सक्लूड है, 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, और 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो इसका सेट बनेगा, ये जो सेट हमारा बन रहा है, ये हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 इसमें लोअर बाउंड हो जाएगा इसका, और 1 इसका हो जाएगा अपर बाउंड। लेकिन 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये मेन बात है, यहाँ पे 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये सेट हमारे पास इस तरीके का था, ठीक है। इसके बाद वी से सेट इज बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट एन लोअर बाउंड। तो ये वही बात हो गई बाउंडेड बिलो वाली, अगर सेट में लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, 0 एग्जिस्ट नहीं, 0 एक लोअर बाउंड है लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है उसका, उस किसी भी जो हमने वो लिया सेट, उसका अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। लोअर से बाउंडेड होगा तो बाउंडेड बिलो, और अपर से बाउंडेड होगा तो बाउंडेड अबव, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई थी कि वी से सेट इज बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट एन लोअर बाउंड। अगर कोई सेट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर सकता है उसमें, या उसमें लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा, बिलो से बाउंडेड है, ठीक है ना। इफ स्मॉल m इज लोअर बाउंड देन एवरी रियल नंबर लेस देन m इज ऑल्सो एन आर लोअर बाउंड। अब यहाँ पे 0 हमारे पास क्या आया, इसका लोअर बाउंड आया, जो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन इस 0 से छोटी वैल्यू जितनी भी होगी, इस 0 से छोटी वैल्यू -1 हो गई, -2 हो गई, -3 हो गई, जितनी भी छोटी वैल्यू इस 0 से आ रही है, इस 0 से जितनी भी छोटी वैल्यू है वो सभी इस सेट के लिए इसका लोअर बाउंड का काम करेंगे। ये यहाँ पे लिखा है, इफ m इज लोअर बाउंड देन एवरी रियल नंबर लेस देन m इज ऑल्सो अ लोअर बाउंड। एवरी रियल नंबर इज लेस देन m, इस 0 से, इस 0 ये जो लोअर बाउंड है, इस 0 से सभी जितनी भी छोटी वैल्यू होगी वो उस सेट के लिए उसका लोअर बाउंड का काम करेगी। लेकिन अभी हम इसको समझ लेंगे आगे कि क्या इसमें सिचुएशन बनने वाली है। तो यहां तक समझ में आया कि 0 इसका लोअर बाउंड है, 1 इसका अपर बाउंड है। 0 से छोटी जितनी भी वैल्यू होगी वो सब इस सेट के लिए क्या होगा, इनके लोअर बाउंड का काम करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, s इज इक्वल टू -1/n, इसको भी समझ लेते हैं अपन। हमारे पास s इज इक्वल टू 1/n है, तो इसका सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, s इज इक्वल टू 1/n, तो ये हमारे पास बनेगा -1 -1/2 -1/3 -1/4 -1/5 और ये एंड सो ऑन। और अगर हम s इज इक्वल टू अगर हम n इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखें तो s हमारा कहाँ जा रहा है, 1/इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू 0, यानी ये वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 होगी।
टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। रियल लाइन में समझते हैं इसको एक बार। हमने रियल लाइन ली, ये जीरो हो गया हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा हो गया -1, इसके बाद ये हो गया -1/2, और ये -1/3, -1/4 और टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि -1 हमारे पास क्या आया, छोटा एलिमेंट, और देखो -1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं गई है इसमें, -1 से सब बड़ी वैल्यूज आ रही है, माइनस वैल्यूज में सब बड़ी वैल्यूज आ रही है। माइनस का केस क्या होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है ना। माइनस में क्या होता है, जो छोटी जितनी होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे -1 जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है, उसके बाद -1/2, फिर 1/3 और टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। तो -1 एक छोटी वैल्यू हुई, और -1 इस सेट के लिए जो हमने सेट लिया -1/n, -1 इस सेट के लिए क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, लोअर बाउंड का काम कर रहा है। तो लोअर बाउंड जो इस सेट का हमें मिला वो क्या हो गया, -1 हो गया। और अपर बाउंड क्या मिलेगा हमारा, देखो अपर बाउंड जीरो इसका मान सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू है वो टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, तो अपर बाउंड तो इसका जीरो हो सकता है, लेकिन इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है वो, क्योंकि हमने जब वैल्यू रखी, क्योंकि टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट में कभी वो इनफाइनाइट खत्म ही नहीं होगा, हम इनफाइनाइट रख ही नहीं सकते किसी सेट में, किसी भी जो हमें दिया गया है -1/n में हम इनफाइनाइट रख ही नहीं सकते। तो इनफाइनाइट की ओर वो वैल्यू टेंड कर रही है, तो हम यहाँ पे एज्यूम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो जीरो की ओर टेंड कर रही है। तो जीरो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो इस सेट के लिए क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा। और जो ये लोअर बाउंड है ये तो हमारे पास -1 एग्जैक्ट मिल गया है, तो यहाँ पे -1 से छोटी वैल्यू कोई नहीं हो रही है, -2 नहीं हो रही है ना। तो -1 तो इसका लोअर बाउंड हो गया, ठीक है ना। लेकिन जीरो क्या हो गया, जीरो हमारे पास क्या हो गया, इसका अपर बाउंड तो है, अपर बाउंड तो है इसका, लेकिन साथ में क्या है, जीरो डज नॉट बिलोंग टू सेट एस। ये कंडीशन इसमें है कि जीरो जो हमारा है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सेट एस में, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो लोअर बाउंड -1 हो गया इस सेट के हिसाब से। और ये देखो ये जो सेट है ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है, और बाउंडेड अबव भी है, क्योंकि हमें अपर बाउंड ही मिल गया है इसका। जहां पे अपर बाउंड हमें मिल ना पाए, हम समझ ना सके कि अपर बाउंड कौन सा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा अपर। वैसे इसे अब देखा जाए जीरो की ओर टेंड तो कर रहा है, तो ये अपर बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव नहीं है ये, वैसे समझ आ जाए अगर, है ना। लेकिन जीरो में मिल रहा है अपर बाउंड, तो इसे हम मान सकते हैं। तो ये बाउंडेड बिलो तो है ये, क्योंकि हमें -1 एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई और उस सेट के अंदर मिल रही है, तो वो बाउंडेड बिलो है। अगर सेट के अंदर नहीं मिल रही है तो अनबाउंडेड बिलो हो सकता है, ठीक है ना। ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, द सेट बाउंडेड बिलो हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। सेट बाउंडेड बिलो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि भाई अगर m से जितने भी छोटे बाउंडेड लोअर बाउंड होंगे वो सारे उस सेट के लिए बाउंडेड लोअर बाउंड का काम करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा था, सेट बाउंडेड बिलो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। अगर सेट बाउंडेड बिलो है, -1 बाउंडेड लोअर बाउंड है इसका, तो इससे छोटी जितनी भी वैल्यू होगी वो सब इस सेट के लिए क्या हो जाएगी, उसके लोअर बाउंड का काम करेगी। तो ये पॉइंट हमारा ये था। अब इसमें एक और बात आती है कि भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फिमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को GLB लिखते हैं हम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या हो गया, जो भी हमें लोअर बाउंड मिल रहे हैं। ये पॉइंट हमने क्यों लिखा यहाँ पे कि भाई द सेट बाउंडेड बिलो हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। इसका मतलब क्या है कि जो सेट में लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट से जितनी भी छोटी वैल्यू होगी वो सब क्या होगी, उस सेट के लिए लोअर बाउंड होगी, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और जो पूरा सेट हमें लोअर बाउंड का मिला, जो पूरा सेट हमें लोअर बाउंड के मिला, जो लोअर बाउंड हमें सेट में मिला, उससे छोटी जितनी वैल्यू होगी वो भी सब लोअर बाउंड होगी। और अगर उन लोअर बाउंड का हमें सेट बना दें तो उस लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे, GLB इन्फिमम इसे कह सकते हैं।
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, इसे लिखेंगे लोअर बाउंड में सभी से बड़ा, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इन्फिमम उसे कह सकते हैं। इन्फिमम मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट एस। अभी हमने देखा कि इन्फिमम जरूरी नहीं है कि उस सेट में बिलोंग करे, क्योंकि हमने देखा कि 1/n में क्या है इन्फिमम, तो यहाँ पे 1/n में इन्फिमम बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये वाला 1/n का, इस 1/n में हमारे पास सेट कुछ इस तरीके के बन रहे थे 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखेंगे 1 तो हमारे पास इसका अपर बाउंड हो गया, 1 इसका अपर बाउंड हो गया, लेकिन ये टेंडिंग टूवर्ड 0 है, टेंडिंग टूवर्ड 0 है वैल्यू, तो 0 हमने इसका क्या मान लिया था लोअर बाउंड मान लिया था, लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड मान लिया था। तो आप देखेंगे कि ये 0 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये लोअर बाउंड तो है लेकिन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सेम वही केस लिखा है, इन्फिमम मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट एस, जरूरी नहीं है कि उस सेट में बिलोंग कर रहे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका इन्फिमम का एक पॉइंट हुआ कि भाई ऐसा जरूरी नहीं, अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं उस सेट के अंदर ही बिलोंग करे, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ इन्फिमम बिलोंग टू सेट एस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उस सेट का इन्फिमम या लोअर बाउंड उस सेट में बिलोंग कर रहा है देन इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। अगर लोअर बाउंड उस पूरे सेट में बिलोंग कर रहा है, लोअर बाउंड उस सेट में पूरे सेट में बिलोंग कर रहा है, तो वो जो सेट होगा उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसे हम क्या नाम दे देंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, क्योंकि लोअर बाउंड स्मॉलेस्ट ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल फाइनाइट सेट का एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमने लिया 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये हमारे पास कोई फाइनाइट सेट हमने लिया। इस सेट में जो 2 है ये इसका लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है, और 9 इसका अपर बाउंड है, 9 इसका अपर बाउंड है, ठीक है ना। दोनों बाउंडेड अब बाउंडेड बिलो हैं। तो 2 एक सबसे छोटा एलिमेंट है, इससे सभी बड़े हैं, तो ये लोअर बाउंड हो गया, और 9 एक ऐसा एलिमेंट है इससे सभी छोटे हैं, तो ये अपर बाउंड हो गया, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर लोअर बाउंड बिलोंग सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस हो जाएगा। और कल हमने पढ़ा था अगर जो सुप्रीमम हमारा है वो बिलोंग कर रहा है सेट एस में, तो वो उस सेट के लिए क्या हो जाएगा उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो ये हम समझ चुके हैं आज लोअर बाउंड्स के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 2 एग्जांपल हम समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट के बारे में पढ़ेंगे, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, फिर सभी को एक साथ लेके सभी के पॉइंट लेके अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट, इन चारों का एक कलेक्शन लेके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।